नमस्कार साथियों। हमारी करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम हमारी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं 31 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, तथा साथ ही हर रोज़ की तरह हमारी इस वीडियो के अंत में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से 1 या 2 प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की सीरीज़ का हम पहला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। भी हाल ही में अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय त्रिपाठी, ऑप्शन बी जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन सी अनिल कुमार लोहाटोई तथा ऑप्शन डी अश्विनी कुमार। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा CEO के पद में पहली महिला जो कि रेलवे के बोर्ड के अध्यक्ष होने वाली है, जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। रेलवे की कैबिनेट की जो नियुक्ति के लिए जो समिति गठन की गई है, उस समिति ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा को चुना है। मैं आपको बता दूं, ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के पद पर कार्यरत अनिल कुमार लाहौटी का स्थान ग्रहण करेंगे और इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2023 से रहेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, रेलवे मंत्री का नाम अश्विनी वैष्णव है, जो कि राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले हैं। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एंटरप्रेन्योर इंडिया द्वारा किसे वर्ष 2023 में उभरते उद्यमी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए मनोज बुबना, ऑप्शन बी सुरेंद्र त्यागी, ऑप्शन सी कुमार मंगलम बिड़ला, ऑप्शन डी P आशीष सिंह। तो मैं आपको बताऊं, एंटरप्रेन्योर इंडिया के द्वारा जो उभरते उद्यमी के रूप में मनोज बुबना को चुना है। हम बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया या एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में उद्यमिता कहते हैं, अर्थात एक नए संगठन का आरंभ करने की भावना रखना, किसी वर्तमान या भावी अवसर का पूर्वदर्शन करके मुख्यतः कोई व्यावसायिक संगठन प्रारंभ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू है। उद्यमिता में एक तरफ से भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है, तो दूसरी तरफ जोखिम, अनिश्चित और अन्य खतरे की भी प्रबल संभावना होती है। इसमें मैं आपको बताऊं क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन को नियुक्त किया जाता है, और एक नए व्यापार को बढ़ावा देना उद्यमिता कहलाता है। मैं आपको बताऊं, इसमें उद्यमी कौन होगा? उद्यमी होगा जो नए प्रोडक्ट को या उत्पाद को बनाता है, उसके उत्पाद को बढ़ाने में नई विधियां खोजता है तथा मार्केट में लाने के लिए नए ऑफर लेके आता है। इसे मैं बताऊं, उद्यमिता का इसे इन्वर्टर के रूप में कहा जाता है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष लॉन्च किया गया है? तो मैं आपको बात करें, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जयपुर तथा ऑप्शन डी रायपुर। तो मैं आपको बताऊं, द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 31 अगस्त 2023 को मनाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर के प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के राजकीय स्तर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये अभी हाल ही में 31 अगस्त 2023 को मनाया गया है। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। हाल ही में इंग्लैंड द्वारा दुनिया के पहले 7 मिनट के कैंसर उपचार जेब का नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी एटोजोनिजुलेब, ऑप्शन सी एंटीपायरेटिक्स,
ऑप्शन डी सल्फा ड्रग्स। तो मैं आपको बताऊं भी हाल ही में जो इंग्लैंड जो दुनिया के सबसे पहले 7 मिनट में कैंसर का उपचार करने के लिए जो वैक्सीन बनाई है उसे एटेजोलिजुमेब कहा गया है। ये एक थेरेपी है या इसे कहते हैं कि ये एक जैविक थेरेपी है। मैं आपको बताऊं रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड दुनिया का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार जैब शुरू करने जा रहा है। ये इंजेक्शन कैंसर के अब तक होने वाले उपचार की अवधि को काफ़ी कम कर देगा। अध्ययनकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि इस इंजेक्शन में न सिर्फ इलाज का समय कम होगा, साथ ही लाखों कैंसर रोगियों को प्रभावी उपचार भी उपलब्ध होगा। मैं आपको बताऊं यह इंजेक्शन या यह थेरेपी 3 सप्ताह में मानव शरीर में 1200 ml या 1200 ग्राम वैक्सीन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 60% तथा ऑप्शन डी 83%। तो मैं आपको बताऊं हाल ही में हुई रिपोर्ट जिसके अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में 60% पक्षी की प्रजातियों में कमी आई है। अभी जो रिपोर्ट हुई थी उसको स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट 2023, जिसके अनुसार देश भर में लगभग 30,000 पक्षी प्रेमियों के डेटा पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 30 साल में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में 60% की गिरावट आई है। वहीं हम 338 प्रजातियों में से कुल 178 प्रजातियों को अधिक संरक्षित रखने या ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि इनको ज़्यादा खतरा बताया गया है। 7 साल पहले 359 प्रजातियों में अभी 5% की गिरावट आकर 338 प्रजातियां बची है, परंतु पिछले 30 साल में या 3 दशक की बात करें तो यहाँ पे 60% की गिरावट आई है। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए नीरजा चौधरी, ऑप्शन बी अमृत माथुर, ऑप्शन सी बेंजामिन प्रताप तथा ऑप्शन डी अमित घोष। तो मैं आपको बताऊं अमृत माथुर जो कि एक पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, इन्होंने अपनी जीवनी पर पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेटर एक पुस्तक लिखी है। मैं आपको बताऊं ये एक लेखक के साथ साथ में पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्रबंधक तथा आईपीएल टीम दिल्ली डेयर डेविल्स के सीईओ भी रह चुके हैं। अमृत माथुर की पिच साइड माई लाइफ इन क्रिकेट पुस्तक टीम के अंदरूनी हिस्सों की अनूठी झलक प्रस्तुत करती है, जहां उन्होंने दिलचस्प बातचीत, क्लासिक रूम की बैठकें, टीमों की चर्चाएं और पिच के अंदरूनी बाहरी पहलुओं के बारे में बताया है। इसमें यहाँ से बताया है कि 1992 में दक्षिणी अफ्रीका में फ्रेंडशिप टूर से लेकर 2002 में इंग्लैंड के नेट वेस्ट सीरीज जीत तक, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003, दक्षिणी अफ्रीका 2004 में, पाकिस्तान की भारत से लेकर 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत तक की प्रमुख यात्रा का विवरण इस कहानी में प्रस्तुत किया है। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक हाल ही में कौन बनी है। ऑप्शन ए डॉक्टर सोनाली घोष, ऑप्शन बी आशुतोष पांडे, ऑप्शन सी अपर्णा कुमार तथा ऑप्शन डी अन्ना राजम मल्होत्रा। तो मैं आपको बताऊं हाल ही में जो डॉक्टर सोनाली घोष है उसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली फील्ड निदेशक या क्षेत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं ये वर्तमान में अनुसंधान शिक्षा के लिए मुख्य संरक्षक के पद पर कार्यरत है। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2023 से की जाएगी। अभी मैं बता दूं 31 अगस्त 2023 को भारतीय वन सेवा अधिकारी जितेंद्र शर्मा जो कि उनका रिटायरमेंट होने वाला है, यह उनका स्थान ग्रहण करेंगे। आपके सामने जो फोटो हैं वो डॉक्टर सोनाली घोष की है। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र तथा ऑप्शन डी पंजाब। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL ने महाराष्ट्र जो राज्य है उसके सोलापुर जिला में उसके आंचे गांव है उस वहाँ पे स्थापित की जाएगी। इन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए SSMI अर्थात सान्य स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में समझौता किया है। TPREL का फुल फॉर्म टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड तथा SSMI का फुल फॉर्म सोन्या स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया है। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? अर्थात पहले पुरुष थी, अब वह मेडिकल के दौरान महिला बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगी। ऑप्शन ए एलिसन मैकग्राथ, ऑप्शन बी जेसिका मैकल, ऑप्शन सी समंथा मैकवान, ऑप्शन डी डैनियल मैकगई। तो मैं आपको बता दूं, जो फोटो के आपके सामने प्रचलित हो रही है उसमें डैनियल मैकगई है, वो एक पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। ये कनाडा की रहने वाली 29 वर्षीय महिला है। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 होने के लिए बांग्लादेश के साथ में ये अपना पहला मैच खेलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मिशन चंद्रयान 3 के दौरान भेजे गए लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह का तापमान कितना बताया है? ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस तथा ऑप्शन डी 60 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको बताऊं, मिशन चंद्रयान 3 के तहत भेजे गए लैंडर विक्रम के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, जब इसकी बनावट की हमने चर्चा की थी, उसमें एक भाग चेस्ट मतलब एक पेलोड के रूप में चेस्ट को इसमें डाला गया था, जो कि चंद्रमा की सतह के थर्मल व्यवहार या उसके तापमान या उसके आसपास के चारों ओर के मिट्टियों के या उसके मिट्टी के तापमान की प्रोफाइल को बताएगा। तो इसके दौरान इन्होंने चंद्रमा का तापमान या दक्षिण ध्रुव का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बताया है। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, जिसमें हम बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3 के LIBS। मैं आपको बताऊं, मिशन चंद्रयान 3 के तहत भेजे गए रोवर का, जिसमें एक पेलोड के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। इसरो ने कहा है कि चंद्र ध्रुवीय क्षेत्र में किए गए पहली बार इन सीटू माप में चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोग्राफी उपकरण ने दक्षिण ध्रुव के आसपास चंद्र सतह पर सल्फर की उपस्थिति पुष्टि की है। इसमें एक प्रकार का परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जो कि उत्तेजना स्रोत के रूप में अत्यधिक ऊर्जावाहन लेजर पल्स का उपयोग करता है। साथ ही मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करूं तो लेज़र, इसमें जो लेज़र होते हैं उस लेज़र को प्लाज्मा बनाने पर केंद्रित किया जाता है, और जो नमूनों का परमाणु करती उत्तेजित करता है या जिनका हमें जांच करनी है, उस जांच के दौरान इसमें प्लाज्मा को मतलब डाला जाता है। प्रज्ञान रोवर के अंदर जो ये LIBS या लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोग्राफी जो लगा है, या उपकरण ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह पर मौलिक संरचना पर पहली बार इन सीटू माप किया है। यह एक इन सीटू माप एक जांच है, जो कि विभिन्न उपकरणों की जांच या उसके बारे में जानकारी हासिल करता है। जो आपके सामने फोटो है वो इसी से रिलेटेड है।
यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जो सामग्रियों को तीव्र लेजर पल्स के संपर्क में लाकर उनकी संरचना का विश्लेषण करती है। उसके या अर्थात उसके ऊपर जो लेजर होती है वो उसी जिस पे अध्ययन करना उसके ऊपर डाली जाती है। इसमें एक ऊर्जा लेजर पल्स किसी सामग्री की सतह जैसे चट्टान या मिट्टी पर केंद्रित होती है और स्थानीयकृत प्लाज्मा उत्पन्न करती है। साथ ही मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो एक्टिव प्लाज्मा उसको प्रकाश से चार्ज किया जाता है और युग्मित उपकरणों द्वारा वर्णनीकृत रूप से विघटित और पता लगाया जाता है। जो रोवर है, रोवर के ऊपर में इसके साथ में अर्धचालकों का उपयोग करके उसके ऊपर तापमान है, तापमान के द्वारा इसे चार्ज किया जाता है। जब मैं आपको बताऊं, इस विश्लेषण के द्वारा चंद्रमा पर 9 तत्वों की खोज, जिनमें से एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाया गया। अर्थात कुल 9 तत्वों की खोज चली गई है। अभी हाइड्रोजन की खोज है जिस पे गहराई से जांच की रही है। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन की जो खोज है वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन तथा एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है मिशन चंद्रयान 3 के तहत। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ में।